बुलेटिन का आगाज करें। सबसे पहले खबर दें, फैसलाबाद के इलाके जड़ावाला में उजड़े मसीहों के जले घरों को वापसी जारी है। आग की नजर किए गए गिरजाघर और अपने मकानों को देखकर गमजदा हैं। मुतासिरीन का कहना है बाहर से आए हमलावरों का सुनकर घरों और इबादत गाहों को छोड़कर जान बचानी पड़ी। इलाके के मुसलमानों की जानिब से रोकने की कोशिश भी नाकाम रही। जलाओ घेराव के दौरान 16 गिरजाघरों के अलावा मुतादिद घरों को भी जलाया गया, तोड़फोड़ की गई, सामान लूट लिया गया। तबाहाल घरों की हालत जार दिखाएंगे जियो न्यूज के नुमाइंदे हमाद अहमद। जड़ावाला में कुरान पाक की मुबैना बेहरमती के वाक़या पर जो एहतजाज किया गया था, जलाओ गिराव के वाक़यात हुए थे, उसके बाद शहर की सूरत जो पुरअमन रही है। मसीही आबादियों के बाहर पुलिस और रेंजर्स जो है वो बड़ी तादाद में तैनात की गई है। लेकिन इस वक्त हम क्रिश्चियन कॉलोनी में मौजूद हैं, जहाँ पर ऐसे इन वाक़यात का आगाज़ हुआ था। और इस गली में ये देखा जा सकता है कि घरों का सामान बाहर निकाल कर गली में फेंका गया है। ये फ्रिज पड़ी है, दीगर सामान, चारपाइयाँ, पंखे और दीगर सामान जो है वो पड़ा है। बर्तन यहाँ पर मौजूद हैं जिनको यहाँ पर बाहर निकाल कर आग लगा दी गई है। घरों को आग लगा दी गई है, जला दिया गया है। और दर्जनों घर ऐसे हैं और ये मुल्हिका गलियां हैं जिनमें हर गली में ऐसी ही सूरत हाल है। और इस गली में एक चर्च भी मौजूद था जिसकी 2 मंजिला इमारत को मुकम्मल तौर पर तबाह कर दिया गया है। और इसके मनाज़र देखे जा सकते हैं कि ये चर्च जो है वो मुकम्मल तौर पर तबाह हो चुका है। ये एक और घर के अंदर के मनाजिर हैं कि यहाँ पर तोड़फोड़ करके जो फर्नीचर है उसको मुकम्मल तौर पर तबाह कर दिया गया है। जो कोई कीमती सामान था वो लूट लिया गया है। और यहाँ पर ये दरवाजे जो हैं वो तोड़े गए हैं, सामान जो बिखरा हुआ है, ये यहाँ पर फर्नीचर वैसे का वैसा पड़ा है। लोगों के घरों पे हमला करना शुरू कर दिया, छतों पे चढ़े हैं, उन्होंने कोई ऐसा केमिकल फेंका जिसकी वजह से ना जल्दी आग लग गई। कुछ हमारे पड़ोस में मुस्लिम भाई हमारे रहते हैं, उन्होंने हमारे साथ स्टैंड लिया। अलार्म सुन के हम उठ गए 6 बजे, देखा तो हम बच्चे जैसे भी थे हम लेके अपने घरों से निकल पड़े। जब पुलिस साथ देती तो ये काम ही नहीं होना था। उनको कहा शैल बरसा दो, वहाँ शैल बरसाए नहीं। जब उन पर पुलिस रोड़े चले ना, वो शैल बरसा रहे। हमारे शहर के जो लोग थे वो तो पुरअमन थे, जो लोग बाहर से आए ना गाँव वगैरह से, वो उन्होंने फिर किसी की नहीं सुनी। जो मुतासरीन है मसीही बरादरी से तल्लुक़ रखने वाले, वो अपने तबाह हाल घरों को देखने के लिए यहाँ पर पहुँचे हैं और काफ़ी रंजीदा हैं और परेशान हैं और यहाँ पर दुख का भी इज़हार कर रहे हैं। और इन लोगों का यही मुतालबा है कि जो भी ज़िम्मेदार हैं इन वाक़यात में उनको करार वाक़ई सज़ा दी जाए। और इसके साथ ही जो उनके घर तबाह हो गए हैं, वो बेघर हो गए हैं, तो उनके लिए हुकूमत जो है वो उनकी मदद करे। सानेहा जड़ावाला में 2 मरकजी मुल्जिमान समेत 128 अफराद गिरफ्तार किए जा चुके हैं। 125 मुल्जिमान को रिमांड पर पुलिस के हवाले कर दिया गया। पुलिस ने मुल्जिमान को रात गए ड्यूटी मजिस्ट्रेट की अदालत में पेश करके जिस्मानी रिमांड की सदा की थी, जिस पर अदालत ने 125 मुल्जिमान को 2 रोज़ा रिमांड पर पुलिस के हवाले कर दिया, जिसके बाद मुल्जिमान को दोबारा जड़ावाला मुंतकिल कर दिया गया है। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर का कहना है जड़ावाला वाक़या इंतहाई अफसोसनाक और नाकाबिले बर्दाश्त है। मुआशरे के किसी भी तबके को किसी के खिलाफ बिलखुसूस अक़लियतों के खिलाफ अदम बर्दाश्त और इंतहाई रवैये अपनाने की इजाज़त नहीं दी जाएगी। तमाम शहरी बिला तफरीक मजहब, जिन्स, ज़ात और अकीदे के लिहाज से बराबर हैं। ऐसे जराइम के मुर्तकिब अफराद को इंसाफ के कटहरे में लाया जाएगा। ISPR इंटर्नशिप प्रोग्राम के शुरा से खिताब करते हुए आर्मी चीफ ने कहा, नौजवान पाकिस्तान का मुस्तकबिल हैं जो अमन, तरक्की और खुशहाली में बहुत बढ़ चढ़ कर किरदार अदा कर सकते हैं। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान दुश्मन कुव्वतें मुल्क में अनारकी और बदअमनी फैलाने के लिए अदम बर्दाश्त और पुरतशद्दुद रवैयों को हवा दे रही है। नौजवान पूरे और आधे सच, झूठ, गलत और गुमराहकुन मालूमात के दरमियान फ़र्क को समझें। आर्मी चीफ ने शुरा के सवालों के जवाब में कहा, जड़ावाला जैसे वाक़यात की कोई गुंजाइश नहीं है, किसी को कानून हाथ में लेने की इजाज़त नहीं दी जाएगी। आखिर में आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर ने प्रोग्राम को कामयाबी से मुकम्मल करने पर नौजवान इंटर्निस को सराहा। इंस्पेक्टर जनरल पंजाब पुलिस डॉक्टर उस्मान अनवर ने उलमा से आज यौम अमन के तौर पर मनाने की अपील की है। अपने एक बयान में IG पंजाब का कहना था, उलमा अवाम को बताएं कि अक़लियतों की हिफाजत कैसे करनी है। कुरान पाक की बेहुरमती करने वाले हों या मसीही बरादरी को नुकसान पहुँचाने वाले, दोनों जानिब मुल्जिमान को कैफिर किरदार तक पहुँचाएंगे। मेरा अमन का पैगाम कल के लिए है। कल उलमा मस्जिदों में यौम अमन की
ज़रूर दरख्वास्त करें और लोगों को बताएं कि माइनॉरिटीज़ की कैसे हिफाजत करनी है। हम अमन कमेटीज़ के तमाम ईसाई और दीगर मज़ाहिब के लीडर्स के शुक्रगुजार हैं और सबसे बढ़कर अपने मुसलमान उलमा के शुक्रगुजार हैं जिन्होंने इस वाक़े की मज़म्मत की और पुलिस का साथ दिया। याद रखिएगा, हम इस काम को दोनों तरफ नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और कुरान की बेहुरमती को और क्रिश्चियन के साथ ज़्यादती और जुल्म को कैफरे किरदार तक पहुंचाएंगे उन मुल्ज़िमों को, और आपसे वादा करते हैं कि जल्द करके दिखाएंगे, क्योंकि अल्लाह ताला हमारे साथ है और हमारा हामी और नासिर होगा। आगे बढ़े दीगर अहम खबरों में आपको बताएं, इलेक्शन कमीशन ने हल्का बंदियों का काम मुकम्मल करने के लिए लंबी तारीख दे दी। कमीशन के मुताबिक नई इंतखाबी हल्का बंदियों की हतमी इशात 14 दिसंबर को होगी। इलेक्शन कमीशन के नोटिफिकेशन के मुताबिक चारों सूबों और इस्लामाबाद के लिए हल्का बंदी कमेटी 21 अगस्त तक बना दी जाएगी। 22 से 31 अगस्त तक अजला और तहसीलों के नक्शाजात और मरदमशुमारी की ज़ेली रिपोर्ट हासिल की जाएगी। हल्का बंदी कमेटियों को 1 से 4 सितंबर तक तरबियत दी जाएगी। 5 से 7 सितंबर तक कौमी और सूबाई असम्बलियों का ज़िले कोटा मुख्तस किया जाएगा। इब्तदाई हल्का बंदियां 8 सितंबर से 7 अक्टूबर तक की जाएंगी। हल्का बंदियों की इब्तदाई इशात 9 अक्टूबर को की जाएगी। इन पर एतराज़ात 10 अक्टूबर से 8 नवंबर तक इलेक्शन कमीशन में जमा कराए जा सकेंगे। इन पर एतराज़ात को इलेक्शन कमीशन 10 नवंबर से 9 दिसंबर तक समाअत करके निपटाएगा। पीपल्स पार्टी ने इंतखाबात में 90 रोज़ से ज़्यादा की ताख़ीर की खुलकर मुखालफत कर दी। पार्टी के सेक्रेटरी इत्तलात फैसल करीम कुंडी ने कहा कि हल्का बंदियों के बाद उनके खिलाफ अपीलें हुई तो साल 1.5 साल इन्हीं चक्रों में पड़े रहेंगे, इसलिए इलेक्शन 90 रोज़ के अंदर अंदर होने चाहिए। जियो न्यूज़ के प्रोग्राम आज शाहजेब खानज़ादा के साथ में बात करते हुए कहा, पीपल्स पार्टी का इजलास बुलाकर फैसला करेंगे कि इलेक्शन में ताख़ीर के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में जाना है या नहीं। हमारा पॉइंट ऑफ व्यू टोटली क्लियर था, 60 दिन या मैक्सिमम 90 दिन के अंदर इलेक्शन होने चाहिए। ये नहीं कि आप मरदमशुमारी की वजह से इलेक्शन को आप 4 महीने या 6 महीने आप आगे कर दें। देखें 4-6 महीने ये नहीं होगा। आप 4-6 महीने जब ये ख़त्म होगा आप अदालतों में जाएंगे कि मैं बोलूँगा मेरे हल्के में आपने गलत वो की है, आप कहेंगे, दूसरे उठेंगे, पूरे पाकिस्तान से इनके खिलाफ अपीलें होंगी, फिर वो सुप्रीम कोर्ट है या हाई कोर्ट है, अदालतों में जाएंगे और ये चीज़ें डिले होंगी। फिर वो आप जो है फिर ये पता नहीं साल 1.5 साल जितना भी लगता है फिर आप उसमें उन चक्रों में पड़ जाएंगे। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की बिल्कुल क्लियर कट डिमांड है कि 90 दिन के अंदर इलेक्शन होने चाहिए। कॉन्स्टिट्यूशन कहती है कि 90 दिन में इलेक्शन है वो ज़रूरी है। कॉन्स्टिट्यूशन में डिलिमिटेशन का जिक्र नहीं है। मैं कहता हूँ अगर डिलिमिटेशन करनी है आपने तो देखें सीटें तो नहीं बढ़ानी है ना, आपने सीटों की डिलिमिटेशन तो उस वक्त आपको मसाइल होते हैं कि आपने सीटें बढ़ानी है। इसी हल्कों में आपने जाकर जो है वो हल्के जो है वो जो डिलिमिटेशन है वो कम और ज़्यादा हल्कों का करना है। और इसमें दिन रात काम कर लिया जाए, स्टाफ बढ़ा दिया जाए तो मैं समझता हूँ कि ये काम जो है वो चीज़ मसला जो है हल हो सकता है। और आप वो 4 महीने का काम 2 महीने में कर लें। तो असल में जो राजा रियाज साहब के बड़े हैं, क्या उन बड़ों ने बिल्कुल पीपल्स पार्टी को कॉन्फिडेंस में नहीं लिया था कि जी ये मामला फरवरी तक जाएगा? मुझे नहीं पता राजा रियाज साहब के बड़े कौन है, किससे उन्होंने मशवरा किया था, उन्होंने PMLN से मशवरा किया था या किसी और से मशवरा किया था, लेकिन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को इसमें एतमाद में नहीं लिया गया था। पीपल्स पार्टी की अपनी जो है आला सदर की मीटिंग होने जा रही है, उसमें हम फैसला करेंगे हम सुप्रीम कोर्ट जाते हैं या क्या मौक़िफ़ इख्तियार करते हैं। हम अपनी सियासी जमातों के पास भी जाएंगे जो हमारी इत्तेहादी जमातें थी। प्रोग्राम कैपिटल टॉक में मुस्लिम लीग नून के रहनुमा इंजीनियर खुर्रम दस्तगीर खान ने मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमाओं से इख्तलाफ करते हुए कहा कि वो अपने मौक़िफ़ पर कायम है कि इलेक्शन 90 दिन में ही होंगे। कैपिटल टॉक में सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के सदर आबिद ज़ुबैरी ने मुतालबा किया कि अगर इलेक्शन कमीशन 90 दिन में इलेक्शन नहीं करवा सकता तो इसको बंद कर दिया जाए। सीनियर सियासतदान मुस्तफ़ा नवाज खोखर ने कहा इलेक्शन कब होंगे और इक़्तिदार अवामी नुमाइंदों को कब मिलेगा इसका कुछ पता नहीं। ऐसे हालात में पाकिस्तान सरमायाकारी नहीं की जाएगी और मुआशी इस्तेहकाम भी नहीं आएगा। जुलाई के महीने में आपने ये फरमाया था कि इन एनी केस इलेक्शन 10 नवंबर 2023 से आगे नहीं जा सकता। अभी भी आप अपने अल्फाज पे कायम हैं? जी मैं कायम हूँ और मेरी तवक्को है कि इलेक्शन कमीशन जो है अपना जो हल्का बंदियों का अमल है वो मुकम्मल करके 90 दिन में इंतखाबात करा देगा। ये निगरान वफाकी काबीना आने वाले कुछ महीनों में पाकिस्तान में कुछ सियासी और मुआशी इस्तेहकाम ला सकेगी? हमें तो यही तवक्को है क्योंकि ये निगरान काबीना है कि ये जो मामलात हैं वो इस्तेहकाम पर ही रखेंगे। इलेक्शन कमीशन ने तो आज खुल के बात कर दी है कि हम 90 दिन में इलेक्शन नहीं करवा सकते और आर्टिकल 224 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान कहता है कि अगर असम्बली तोड़ी गई है तो इलेक्शन जो है ये 90 दिन में होगा। इलेक्शन कमीशन ने ये बात की है तो मैं कहता हूँ इलेक्शन कमीशन को बंद कर दिया जाए सर।
क्योंकि मेरा ये व्यू है कि जो इदारा, कोई भी इंस्टीट्यूशन हो, अगर वो अपने ऑर्डर्स की इम्प्लीमेंटेशन नहीं करा सकता तो वो इदारा बंद हो जाना चाहिए सर। ऐसे मुल्क में जहां पर कोई पता नहीं है कि निज़ाम हुकूमत जो लोगों के इलेक्टेड लोग हैं उनके हवाले कब होगा, जो एक निगरान हुकूमत बैठी है उसके पास लोगों का मैंडेट नहीं है, उस मुल्क के अंदर कौन इन्वेस्टमेंट करेगा? उस मुल्क के मामलात कैसे चलेंगे? ये जो एक काउंसिल बनाई है, इकोनॉमिक स्टेबिलिटी कैसे आएगी? साबिक वजीर आजम और नून लीग के कायद मियां मोहम्मद नवाज शरीफ से बरतानिया में तैनात नए पाकिस्तानी हाई कमिश्नर डॉक्टर मोहम्मद फैसल ने मुलाकात की है। मुलाकात सेंट्रल लंदन में हुई, जो कि हसन नवाज के दफ्तर में हुई, जो तकरीबन निस्फ घंटे से ज़ायद वक्त तक जारी रही। नवाज शरीफ और डॉक्टर मोहम्मद फैसल के दरमियान पाकिस्तान समेत दीगर बाहमी उमूर पर गुफ्तगू की गई। डॉक्टर मोहम्मद फैसल ने रवां माह ही बरतानिया में हाई कमिश्नर की जिम्मेदारियां संभाली हैं। डॉक्टर मोहम्मद फैसल बरतानिया से आने से कबल जर्मनी में तैनात थे। वो वजारत खारजा में 30 बरस से ज़ायद का तजर्बा रखते हैं। कराची की राशिद मिन्हास रोड पर खातून ने डकैती की कोशिश नाकाम बना दी है। तफसील जाने के कमर अली से। कमर, बताएगा किस तरह ये मुमकिन हो सका, किस तरह खातून ने ये डकैती की कोशिश नाकाम बनाई? देखिए, ये दोनों डाकू हैं, इन्होंने कार पार करने की रुकने की कोशिश की, तो कार में मौजूद जो खातून थी उन्होंने मुसल्लह डाकू की पिस्तौल पकड़ ली और इसी दौरान जो कार में मौजूद खातून के बेटे ने उस डाकू को लात मार के दूर जाकर गिरा और उसकी पिस्तौल को दी। इसी दौरान आसपास जो मौजूद शरीफ थे वो भागते आए, उन्होंने दोनों डाकुओं को दबोच किया, उन्हें शदीद तशद्दुद का निशाना बनाया। उसके बाद जो है फेडरल पुलिस को इत्तला की गई। पुलिस मौके पर पहुंची, दोनों डाकुओं को जख्मी हालत में गिरफ्तार करके थाने में मुंतकिल कर दिया है। सारे वाक़े की तफसीलात जो है वहाँ पर मौजूद है सैनी शाहिद ने जो है उन्हें बताई है, इस तरह वीडियो बयान भी दिया है। इससे कहना है कि गिरफ्तार दोनों डाकुओं से जो है असला और मोटरसाइकिल मिली है और उनका क्रिमिनल रिकॉर्ड भी चेक किया जा रहा है। तो इससे कहना है कि दोनों गिरफ्तार मुलजमान जो है वो अतराफ के इलाके में मुख्तलिफ वारदातों में मुलव्वस हैं। बहुत शुक्रिया कमर अपडेट करने के लिए। घोटकी के करीब 3 रोज पहले अगवा होने वाला पुलिस कांस्टेबल मुकाबले के बाद बाजियाब करा लिया गया। तर्जुमान पुलिस के मुताबिक 15 अगस्त को थाना कचो बंडी से पुलिस एहलकार को जागीरानी गिरोह ने अगवा किया था। मुकाबले के दौरान डाकू मुखवी एहलकार को छोड़कर फरार हो गए। ये भी दावा किया जा रहा है कि गिरफ्तार डाकू उम्मीद अली जागीरानी की रिहाई के बाद मुखवी एहलकार को छोड़ा गया है। डाकू ने डाकू उम्मीद अली जागीरानी की रिहाई की वीडियो जारी कर दी है। कराची में डालमिया कब्रिस्तान के करीब कार और मोटरसाइकिल की टक्कर के नतीजे में 3 अफराद जाँ बहक हो गए। जाँ बहक होने वालों में 28 साल का उमैस भी शामिल है। जाँ बहक उमैस पुलिस एहलकार और जमशेद क्वार्टर थाने में तैनात था। बलोचिस्तान के निगरान वज़ीर आला के तकर्रुर के लिए स्पीकर कौमी असम्बली मीर जान मोहम्मद जमाली की तश्कील करदा कमेटी का पहला इजलास बेनतीजा ख़त्म हो गया। वज़ीर आला समेत 3 अरकान इजलास से गैर हाजिर रहे। आज पार्लिमानी कमेटी का इजलास फिर होगा और कमेटी 4 नामों पर गौर करेगी। पार्लिमानी कमेटी में हुकूमत की जानिब से वज़ीर आला अब्दुल कद्दूस बजिंजो, सरदार अब्दुर्रहमान केतरान और ज़मर खान अचकज़ई, जबकि अपोजिशन की जानिब से मोहम्मद नवाज काकड़, अब्दुल वाहिद सिद्दीकी और यूनुस जहरी शामिल हैं। कमेटी का इजलास जुमेरात की शब 9 बजे होना था। इंजीनियर ज़मर खान अचकज़ई, यूनुस अजीज जहरी और अब्दुल वाहिद सिद्दीकी असम्बली सेक्रेटेरिएट पहुंचे, ताहम दीगर 3 अरकान इजलास में ना पहुंचे। वज़ीर आला अब्दुल कद्दूस बजिंजो और सरदार अब्दुर्रहमान केतरान कोयटा में मौजूद ना होने के बायस इजलास में शरीक ना हो सके। पार्लिमानी पार्टी में इत्तफाक न होने की सूरत में मामला इलेक्शन कमीशन में जाएगा, जो हफ्ते या इतवार को निगरान वज़ीर आला का नाम फाइनल करेगा। चाहते हैं जल्द से जल्द आम इंतखाबात हो जाएं। ओहदा संभालने के बाद निगरान वज़ीर आला सिंध रिटायर्ड जस्टिस मकबूल बाकर का जियो न्यूज़ को इंटरव्यू। कहा, पहली तरजीह इंतखाबात में इलेक्शन कमीशन से ताउन करना है। कानून और आइन के दायरे में रहते हुए इलेक्शन का इनेकाद होना चाहिए। कहा, जल्द ही निगरान काबीना का तकर्रुर भी करूँगा।
वो मैं मुतादिद मरतबा अर्ज कर चुका हूँ, पहली तरजीह तो हमारी इलेक्शन के इनेकाद में, इलेक्शन कमीशन में ताउन करना है, और दूसरे जो भी लोगों के मसाइल है उसकी तरफ तवज्जो देंगे, उसको एग्जामिन करेंगे। हम कलील मुद्दत में कलील वसाइल के साथ जो कुछ कर सकते हैं उसकी काबिज जरूर करेंगे। इलेक्शन कमीशन का काम है और जल्द से जल्द होना चाहिए, और जितनी जल्दी इलेक्शन का इनेकाद हो गया उतना अच्छा है, तो कानून और आइन के दायरे में रहते हुए होना चाहिए। मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट के डिप्टी कन्वीनर कुंवर नवीद जमील तवील अलालत के बाद कराची में इंतकाल कर गए हैं। उनकी नमाज जनाजा आज बाद नमाज जुम्मा डिफेंस फेज़ 1 में अदा की जाएगी। मुख्तलिफ सियासी और मजहबी जमातों के रहनुमाओं ने कुंवर नवीद जमील के इंतकाल पर दुख का इजहार किया है। कुंवर नवीद जमील 28 जून 2022 को ब्रेन हैमरेज का शिकार हुए थे। वो उस वक्त से कोमा में थे। चंद रोज़ पहले तबीयत ज़्यादा बिगड़ने पर उन्हें स्टेडियम रोड पर वाक़ निजी अस्पताल मुंतकिल किया गया था, जहां वो जुमेरात को इंतकाल कर गए। कुंवर नवीद जमील की नमाज जनाजा बाद नमाज जुमा डिफेंस फेज़ 1 की मस्जिद मुस्तफ़ा में अदा की जाएगी और उन्हें डिफेंस फेज़ 8 के कब्रिस्तान में सुपुर्द खाक किया जाएगा। कुंवर नवीद जमील साबका मेयर हैदराबाद और सिंध असम्बली में MQM के पार्लिमानी लीडर रह चुके हैं। मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान के कन्वीनर खालिद मकबूल सिद्दीकी ने कुंवर नवीद जमील के इंतकाल पर दुख का इजहार करते हुए कहा कि वो तंजीम के लिए असासा थे। गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी, निगरान वज़ीर आला सिंध जस्टिस रिटायर्ड मकबूल बाकर, साबिक वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह, स्पीकर सिंध असम्बली आगा सिराज दुरानी, अमीर जमात इस्लामी कराची हाफिज़ नईमुर रहमान समेत मुख्तलिफ सियासी और मजहबी जमातों के रहनुमाओं ने कुंवर नवीद जमील के इंतकाल पर दुख का इजहार किया है। पाकिस्तान उलमा काउंसिल को चेयरमैन हाफिज़ ताहिर अशरफी का कहना है, पाकिस्तान में अक्सरियत मुसलमानों की है। इसका ये मतलब नहीं कि अक़लियतों से जीने का हक छीन लिया जाए। चीफ जस्टिस इसी चर्च में अदालत लगाएं जहां स्लीप को तोड़ा गया। लाहौर से रिपोर्ट करेंगे इरफान नज़ीर। सेंट एंथनी चर्च लाहौर में मसीह रहनुमाओं के हमरा प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए ताहिर अशरफी ने कहा कि पूरा पाकिस्तान गमज़दा है। जरावाला वाक़े से पाकिस्तान और इस्लाम को जख्म लगा है। हम शर्मिंदा हैं। चर्च में मसीह कायदीन से माफ़ी मांगने आए हैं। ये कौन लोग हैं? ये किसके मानने वाले हैं? इनका ताल्लुक किससे है? अल्लाह की कसम, ना ये इस्लाम की तालीम है, ना ये मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीम है कि आप किसी को नुकसान पहुँचाएं। मैं रियासत पाकिस्तान की तरफ से, हुकूमत पाकिस्तान की तरफ से, वज़ीर आज़म पाकिस्तान की तरफ से, पाकिस्तान के उलमा, मशाइख और मुस्लिम अवाम की तरफ से जनाब बशीर साहब आपसे माफ़ी मांगता हूँ। हम आपसे शर्मिंदा हैं। कमीशन बराए बैरुल मज़हब हमांगी के चेयरमैन सबस्तीन शाह का कहना था कि जरावाला में सब कुछ मनसूबे के तहत किया गया। हम 96% मुसलमानों के दरमियान अमन से रह रहे हैं। जरावाला वाक़े पर शर्मिंदा और माजरत खां हैं। कोई भी मसीही कुरान पाक को जलाना, तो क्या कुरान पाक के बारे में कुछ कहना भी वो गवारा नहीं कर सकता, ये सोच नहीं सकता। हाफिज़ ताहिर अशरफी ने ऐलान किया कि जुम्मे को सानिया जरावाला के खिलाफ मज़म्मती करारदादें मंजूर की जाएंगी। वो उलमा का वफद लेकर खुद जरावाला जाएंगे। कैमरामैन AR अदनान के साथ इरफान नज़ीर, जियो न्यूज़, लाहौर। भारत की जानिब से सैलाबी रेला छोड़े जाने से संबड़ियाल के करीब नाला 1 में तोगयानी से मुतादिद मकामात पर शिगाफ पड़ गया है। सैकड़ों एकड़ पर लगी धान, चारे, सब्जी की फसलें तबाह हो गई हैं। पानी के तेज़ बहाव से सड़कें पानी में बह गईं। मुतादिद देहातों को जाने वाले रास्ते भी मुनक़ता हो गए हैं। जेहलम मंगला डैम में पानी जखीरा करने की गुंजाइश खत्म हो गई है। डैम में पानी इंतहाई सतह लेवल तक पहुंच गया है। अगले 24 घंटों में दरियाए जेहलम में 75,000 क्यूसिक पानी छोड़ा जाएगा। अपडेट करेंगे सुहेल इम्तियाज़ खान। जी बिल्कुल, इसी तरह मंगला डैम में पानी की गुंजाइश ख़त्म हो गई है। मंगला डैम में पानी का इंतहाई लेवल 1242 फुट है, जबकि इस वक्त पानी जो है वो 1241.40 तक पहुंच चुका है। वापडा काम के मुताबिक अगले 24 घंटों के दौरान दरिया जेहलम में 75,000 क्यूसिक पानी छोड़ा जाएगा। इसी हवाले से ज़िली इंतज़ामिया से मौक़िफ़ जाना गया, तो ज़िली इंतज़ामिया के मुताबिक 75,000 क्यूसिक से दरिया जेहलम में किसी किस्म की सैलाबी सूरत हाल पैदा नहीं होगी। इसके साथ साथ डिप्टी कमिश्नर कैप्टन रिटायर समीला फ़ारूक के मुताबिक सैलाबी सूरत हाल से निपटने के लिए तमाम तर जो है इंतज़ामात पूरे कर लिए गए हैं। जी
लाहौर में मुनशियात बहाली सेंटर से 40 नशे के आदी मरीज फरार हो गए। भागने वाले मरीजों में मुतादिद एड्स में मुब्तला थे। हंगामा आराई तोड़फोड़ के दौरान 2 पुलिस एहलकार भी जख्मी हुए। रोशनदान से 50 मरीजों को मेंटल अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। वज़ीर आला पंजाब ने रोशन सेंटर का एक दिन पहले ही दौरा किया था। तफसील बताएंगे मियां आबिद। रोशन घर के नाम से मंशियात बहाली का सेंटर बनाया गया रायवन रोड पर। 90 के करीब मंशियात के आदी अफराद को शहर के मुख्तलिफ इलाकों से तहवील में लेकर सेंटर मुंतकिल किया गया, जहाँ उनके इलाज की कोशिश जारी थी। लेकिन सिर्फ एक दिन बाद ही मरीजों ने खिड़कियों के शीशे तोड़ दिए और मेन गेट का जंगला उखाड़ कर 40 मरीज भाग गए। हंगामाराई में सिक्योरिटी पर मामूर 2 पुलिस एहलकार जख्मी भी हुए। उधर इंचार्ज एड्स कंट्रोल प्रोग्राम पंजाब डॉक्टर फारूक अहमद ने जियो न्यूज से गुफ्तगू में बताया कि नशे के आदी 50 अफराद रोशन घर से रायवन मेंटल अस्पताल मुंतकिल कर दिए गए हैं। ये लोग काले जरकान और HIV एड्स में मुब्तला हैं। इनके TB टेस्ट भी होंगे। पुलिस ने मुंशियात के आदी भागने वाले मरीजों की तलाश शुरू कर दी है। मकामी नुमाइंदे सुलाबत अली नौशाई और रिपोर्टर उम्मे फरवा के साथ मियां आबिद, जियो न्यूज, लाहौर। गुजरांवाला में पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे के बाद चिंची रिक्शा ड्राइवर्स ने भी किरायों में इजाफा कर दिया है। किरायों में इजाफे से सफ़र करने वाला आम आदमी शदीद मुतासिर हुआ है। उस्मान खलील अपडेट करेंगे। जी, गुजरांवाला में सरकारी लोकल ट्रांसपोर्ट ना होने के बायस गुजरांवाला के शहरी रोजाना एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए चिंची रिक्शे का इस्तेमाल करते हैं। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे के बायस चिंची रिक्शा मालकान ने भी किरायों में मनमाना इजाफा कर दिया है। पहले जो शेरावाला बाग से कामुकी का जाने का किराया 80 रुपये था, वो बढ़कर 120 रुपये तक पहुँच चुका है। इसी तरह शेरावाला बाग से जो गखड़ जाने का पहले किराया था, वो पहले 80 रुपये वसूल किया जाता था, वो बढ़कर 120 रुपये तक हो चुका है। इसी तरह अजीज क्रॉस से जो चंदा किला जाने का पहले किराया 60 रुपये वसूल किया जाता था, अब वो बढ़कर जो है 100 रुपये तक पहुंच चुका है। इस बारे में जब हमारी कुछ शहरियों से बात हुई तो उनका कहना था कि पहले ही वो महंगाई के बोझ तले दबे हैं, बेजा किराया बढ़ने से उनके जो है बजट पर काफ़ी असर पड़ेगा। जबकि इस बारे में जब हमारी चिंची रिक्शा मालकान से बात हुई तो उनका कहना था कि मसनूआत की कीमतों में इजाफे के बायस उन्हें मजबूरन जो है किरायों में इजाफा करना पड़ा है। जी, मुल्तान में इंसुलिन समेत दीगर अद्वियात की कमी के बायस मरीजों को शदीद परेशानी का सामना है। अपडेट करेंगे जियो न्यूज़ के नुमाइंदे जौदत नदीम। जी, मुल्तान के सरकारी जो अस्पताल है, यहाँ पे अद्वियात और इंसुलिन की शॉर्टेज की वजह से मरीजों को काफ़ी ज़्यादा मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। जो मार्केट के अंदर इंसुलिन जो है वो शॉर्ट हो चुकी है। जो मरीज़ हैं वो ये कह रहे हैं कि इंसुलिन जो है वो डबल रेट में ब्लैक मार्केट जो है उसमें बेची जा रही है, जो कि उनके लिए काफ़ी ज़्यादा मुश्किल हो रहा है ख़रीदना इंसुलिन को। इसी तरह से जो अद्वियात हैं, जिनमें दिल की जो बीमारियों की अद्वियात हैं और जो ब्लड प्रेशर की अद्वियात हैं, वो भी मार्केट में कम हो चुकी हैं। उसकी वजह से भी उनको काफ़ी ज़्यादा मुश्किलात का सामना है। उनका शहरियों जो है उनका हुकूमत से मुतालबा है कि जो अद्वियात की कमी है उसको फौरी तौर पर पूरा किया जाए। और इंसुलिन नहीं मिल रही यहाँ पे, ये लोग ब्लैक मार्केट में सेल कर रहे हैं, तो हुकूमत को चाहिए कि इनके लिए एक्शन मिले। खेल के मैदान से खबर है, पाकिस्तान क्रिकेट टीम श्रीलंका पहुंच गई है, जहां अफगानिस्तान के खिलाफ 3 वनडे मैचेस की सीरीज खेलेगी। खिलाड़ी हफ्ते से हम्बनटोटा में ट्रेनिंग शुरू करेंगे। पहला वनडे मैच 22 अगस्त को हम्बनटोटा ही में खेला जाएगा। कौमी क्रिकेट स्क्वाड के पाकिस्तान में दस्तयाब खिलाड़ी सपोर्ट स्टाफ के हमरा लाहौर से कोलंबो रवाना हुए और कोलंबो से हम्बनटोटा चले गए। खिलाड़ी आज आराम और कल से ट्रेनिंग शुरू करेंगे। लाहौर से सलमान अली आगा, अब्दुल्ला शफीक, फ़हीम अशरफ, सऊद शकील, मोहम्मद रिजवान, तैयब ताहिर, शाहीन आफरीदी, हारिस रऊफ और वसीम जूनियर श्रीलंका गए हैं, जबकि उसामा मीर इंग्लैंड और शादाब खान कराची से श्रीलंका पहुंचेंगे। पहले से श्रीलंका में मौजूद कप्तान बाबर आजम, नसीम शाह, मोहम्मद नवाज, इफ्तिखार अहमद, मोहम्मद हारिस, फ़खर जमान और इमामुल हक हम्बनटोटा में टीम को ज्वाइन करेंगे। टीम डायरेक्टर मिकी आर्थर 23 अगस्त को श्रीलंका पहुंचेंगे। पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान 3 मैचेस की सीरीज का पहला वनडे मंगल को खेला जाएगा। पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड ने पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन को काम करने से रोक दिया है। वज़ीर आज़म ऑफिस की हिदायत पर स्पोर्ट्स बोर्ड ने हॉकी फेडरेशन के तमाम ऑफिशियल्स को मुअत्तल कर दिया। एशियन गेम्स की तैयारी के लिए लगाए गए कैंप्स में टीम मैनेजमेंट बदस्तूर काम करती रहेगी। पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड ने पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन के ओहदेदारों को मुअत्तल करने का नोटिफिकेशन जारी किया है। नोटिफिकेशन में कहा गया है कि वज़ीर आज़म ऑफिस के अहकामात पर ये इकदाम उठाया गया है। अगले इंतखाबात के लिए पाकिस्तान भर में क्लब्स की स्क्रूटनी भी PSB के ज़ेरे एहतमाम होगी, जबकि इसके बाद इंतखाबी अमल को मुकम्मल किया जाएगा। इसकी जिम्मेदारी भी पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड की होगी। पाकिस्तान टीम मैनेजमेंट और सिलेक्शन कमेटी अपना काम जारी रखेगी।
मलेशिया की रियासत सेलंगोर में छोटा तैयारा गिरकर तबाह हो गया है। हादसे में तैयारे के 8 मुसाफिर, 1 मोटरसाइकिल सवार और कार ड्राइवर हलाक हो गए हैं। हुकाम के मुताबिक तैयारा हाईवे पर गिरा। हादसे की वजह मालूम नहीं हो सकी। पाकिस्तान में म्यूजिक बैंड्स का जवाल क्यों हुआ? अहमद अली बट प्रोग्राम हंसना मना है कि मेज़बानी कब करेंगे? वर्सटाइल अदाकार की कितनी शरीके हयात हैं? अदाकार, गुलकार, मौसीकार। अहमद अली बट की प्रोग्राम हंसना मना है में दिलचस्प गुफ्तगू देखिए आज रात 11 बजे सिर्फ जियो न्यूज़ पर। एक जमाना आया था अर्ली 2000s का जब बहुत सारे बैंड्स आ रहे थे, पत्थर उठाओ 2-3 बैंड मिल जाते थे। बिल्कुल बिल्कुल। फिर ये बैंड्स खत्म हो गए, सब टूट गए, कहाँ चले गए? रॉक, हमारा रॉक सीन सारा तबाह क्यों हो गया? आई थिंक वो तबाह इसलिए हो गए थे, वो एकदम रॉयल्टीज वाला इशू बीच में आना शुरू हो गया और लोगों को समझा कि जी कि हम लोग बहुत ज्यादा पैसे कमा लेंगे। हाँ, बड़े बैंड्स ने कहा हम अपने गाने नहीं देंगे टेलीविजन पे। नया नया इंटरनेट आना शुरू हुआ था लेकिन रॉयल्टी का कोई सीन नहीं था उसमें। लाहौर के अंदर थिएटर जो पहले होता था, एक इंग्लिश थिएटर का अलग सीन था, पंजाबी का अलग सीन। वो भी किया आपने? पंजाबी बहुत, मैं तो है पंजाब का है तो पंजाबी थिएटर किया है आपने? ये हम लोगों ने स्टार्टिंग में किया था, फिर मैंने इंग्लिश भी किया, फिर हम लोगों ने सीरियस थिएटर भी किया। मुझे खुद रियलाइज़ हुआ था कि यार मैं अब अपनी 40s में आ गया हूँ, तो इट्स अबाउट टाइम कि मैं अपने आप को थोड़ा अगर इसके पीछे सबसे बड़ी वजह थी माई सन। आई वॉन्टेड टू बी हेल्दी, आई वॉन्टेड टू बी मोर एक्टिव अराउंड हिम। एक्टर के अंदर हमेशा जो अदाकार होता है ना, उसका होता है यार मैं फीमेल कैरेक्टर। लेकिन हमने बड़ा इसको क्लियर किया था कि यार हमने इसको चीप नहीं रखना, हमने इसको औरत के कैरेक्टर पे रखना है। मैं आप औरतों का बहुत इज्जत करता हूँ। जो औरतें वाकई ही वैक्स करवाती हैं, मेरी चीखें निकल गई थी, मेरी जितनी मैंने दुआएं दे सकता था ना। बस भट्ट साहब बस, मैं आपके जोक्स लिखे हुए करता हूँ। अच्छा हाँ, तो वो अगर यही बात है तो आप ही क्यों नहीं होस्ट कर रहे? ये देखें, इंशाल्लाह जियो के पास अच्छे दिन आएंगे, उनके पास बजट बड़ा जब आएगा तो मैं आ जाऊंगा। आप फनी रोल्स क्यों करते हैं भट्ट साहब, सीरियस रोल्स क्यों नहीं करते? वो इसलिए क्योंकि आजकल हमारे हालात ही इतने सीरियस हैं कि अच्छी बात है, फनी बंदे को रहना चाहिए। ऐसे फनी कैरेक्टर आपके अच्छे लगते हैं। थैंक यू, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, वेरी स्वीट, थैंक यू। प्लीज बैठ। कराची में कानून के रखवाले पर असरो रसूख गालिब आ गया। सदर एम्प्रेस मार्केट में ट्रैफिक पुलिस एहलकार ने फैंसी नंबर प्लेट देकर गाड़ी रोकी, चालान किया तो शहरी ने बदतमीजी की। शहरी का बेटा भी साथ था। गाड़ी रोकने पर ट्रैफिक पुलिस ऑफिसर को धमकियां देने लगा। शहरी ने असरो रसूख इस्तेमाल करके गाड़ी रोकने वाले ASI को ही मुअत्तल कर दिया। अमरीकी गुलकारा ब्रिटनी स्पीयर्स की सैम अस्करी से भी शादी नाकाम हो गई। 6 साल की कायम मोहब्बत और 13 साल की शादी का रिश्ता तलाक तक जा पहुंचा। शौहर ने ब्रिटनी स्पीयर्स पर घरेलू मुलाजिम के साथ जिनसी ताल्लुक का इल्ज़ाम लगाया था। कहा ब्रिटनी स्पीयर के साथ सफ़र अंजाम को पहुंचा। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक ब्रिटनी स्पीयर्स ने शौहर को तशद्दुद का निशाना भी बनाया था।